नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, थोड़ा मैंने सोचा खा लिया जाए, थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद फिर आपके साथ लग गया तो फिर तो 12 तो बजेंगे ही। तो हमने कहा थोड़ा भोजन कर लिया जाए, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगी। और बताएँ, देखिए जो सबसे बड़ी बात मैं कहने वाला था कि जोश में होश नहीं खोना, अभी आपको सिर्फ ऐलान हुआ है। अभी बहुत सारे चैनल आपको बहुत कुछ बताएँगे कि इतना बढ़ जाएगा, उतना हो जाएगा। कहीं कुछ अभी यकीन नहीं करना है। ये आपको तय करना है कि आपको उनको व्यूज़ बढ़ा के पैसे देने हैं या क्या करना है। क्योंकि अभी कुछ भी क्योंकि अभी कमिटी बनेगी, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, है ना? अभी बहुत लोग शुरू हो गए हैं कि इतना पैसा मिलेगा, इतना कैसे भाई आप मतलब ठीक है, लेकिन आप दावे के साथ कैसे करते हैं? और सबका दावा तो आपने देख लिया, सबका दावा फेल हो गया। लोग तो 1 दिन पहले तक जो है चर्चा कर रहे थे कि पे कमीशन नहीं आएगा, है कि नहीं? लोग 1 दिन पहले तक चर्चा कर रहे थे, लाखों सब्सक्राइबर वाले। तो मतलब 1 रात तक चर्चा कर रहे थे कि पे कमीशन नहीं आएगा। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ऐलान हुआ है कि हाँ, ये है कि अब होगा। ये तो देखिए हम अ, पे कमीशन मतलब हो गया। अब जो वो कह रहे थे ना कि तो ये हो जाएगा तो नहीं आएगा, है ना? या 1 तारीख को आएगा। इसलिए मैं जो कहता था आपको ना कि ये लोग हैं जो कि ओपीएस हो गया, 8वां वेतन आयोग हो गया, 18 महीने की डीए, ये सब आपके सरकारी कर्मचारियों के भावनात्मक मुद्दे हैं। सीएपीएफ के लिए ओपीएस हो गया। तो इस भावनात्मक मुद्दे को शोषण करके लोग पैसा बनाते हैं और हमने वो नहीं किया। इसलिए हम थोड़ा रेस में पीछे हैं। लेकिन देखो जो भी किया, जब भी किया, मन से किया, दिल से किया। इसलिए उसका कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये रहती है कि अगर सपोर्ट मिल जाता आप लोगों का तो और बेहतर कर सकते थे, मतलब और बेहतर कर सकते थे। पता नहीं सरकारी कर्मचारियों को मतलब ऐसा क्या लगता है उनको, मतलब उससे तो अच्छे अप्रेंटिस भाई लोग हैं। अप्रेंटिस भाइयों, आप मतलब आपको आज तो आप बहुत खुश होंगे और मैं तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरह से सपोर्ट देते हैं ना, उतना अगर मुझे कभी-कभी लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में जितना मैं करता हूँ, उतना तो अगर मैं देश के जो अप्रेंटिस हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए करता रहूँ ना तो मतलब क्योंकि देखिए मैं कोई सरकारी नौकरी में ना ही मैं कहीं ये कर मैं तो मुझे तो चैनल चलाने के लिए चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए मुझे, है ना? तो वो मैं कहता हूँ कि चैनल तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप चैनल जॉइन करके या फिर चैनल का दायरा इतना बढ़ा दीजिए, तो वो काम अप्रेंटिस भाई लोग बखूबी कर रहे हैं। उनमें मुझे कोई उनको फिर से हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है। और आपको अप्रेंटिस भाई या कोई भी लोग हैं, आपको मैंने पहले भी कहा और अब तक मुझे लगता है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए मतलब कोई नेतागिरी नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचानी आपने सोची नहीं होगी, वहाँ तक आवाज़ मैं पहुँचा सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि ये चैनल अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, किसी की ओर देखना ना पड़े। बाकी आप निश्चिंत रहिए, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे होमगार्ड हो, नर्स हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी हो। आपकी बात वहां तक पहुंचाने का मैं हौसला रखता हूं, मादा रखता हूं, जहां तक आपने सोचा नहीं। इसलिए एक गुजारिश है, इस चैनल को सपोर्ट करिए। और ये शुरुआती दौर की बात है, ऐसा नहीं कि हमेशा लगता है। चैनल स्टेबल हो जाएगा, फिर सपोर्ट की जरूरत भी नहीं रहेगी, शायद भगवान करे मतलब ऐसा हो। वही कर रहा हूँ, तो आप इतना करिए कि चैनल जो है आपके लिए, देखिए हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम कोई मतलब वो नहीं वो कि हम आपके लिए कर रहे हैं, नहीं। आप मुझे नहीं, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हो चाहिए। भाई आप इसलिए आते हैं कि आपको आपके काम की खबर मिलती है, ऐसा नहीं कि आप मुझे जानते हैं कि चंदन है वहाँ पे चलना है ना? तो इसलिए कह रहे हैं, ये मुझे एहसास है इस बात का कि मैं अगर आपके काम की, आपके मतलब की, आपके जब तक खबर मैं देता रहूँगा, जब तक आपके लिए लगेगा कि ये आपके काम की चीज़ है, तब तक आप आते रहेंगे, नहीं तो नहीं आएँगे। तो जो आदमी इस चीज़ को समझता हो ना, यानी कि वो रियल होके, प्रैक्टिकल होके सोच रहा है,
तो वो आदमी कभी भी अपने रास्ते से डिग नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि शुरू में ऐसे करते हैं लोग, लेकिन नहीं, हमें ऐसा करना होता तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि कुछ और वीडियो बना लेते, हो जाता काम, है ना? लेकिन हमने वो, अगर वो भी बनाते तो वो भी हम ईमानदारी के साथ करते हैं, है ना? और आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। और अप्रेंटिस भाइयों, आप इसी तरह चैनल को खूब बढ़ाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आवाज जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगी, वहां तक जहां जाने की जरूरत होगी वहां जाएंगे, वहां आपकी बात पहुंचाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा जहां। था ना सुभाष चंद्र बोस का नारा? तो बस आप मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। बाकी हम, मतलब कह तो रहा हूँ कि इतना ही बोलूँ एक लाइन में कि आप सोचे ना, वहां तक मैं आवाज पहुंचा दूंगा, ये है। तो साथियों, ओपीएस का मैं आता हूँ एक एक करके। देखिए, ओपीएस के बारे में मैं पहले कह देता हूँ। देखिए, ओपीएस को लेके ओपीएस सीएपीएफ में मैं कह रहा हूँ, देखिए जो आप, ये बड़ी मतलब एक बड़ी विचित्र बात है ना? अभी थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, शांति बनाए रखिए, लेकिन नजर मत हटाइएगा साथियों। कोविड में भी ऐसे नजर हटाता तो इससे बहुत कुछ हो गया था, तो एकदम नजर नहीं हटाना है आपको। मैं तमाम पारामिलिट्री के भाइयों से कह रहा हूँ, कोई नजर नहीं हटाना है, नजर बनाए रखना है। और हमने ये भी सोचा है, हम रोज चर्चा करेंगे सीएपीएफ के बारे में, ताकि उनको भी, अगर कोई सोचता भी है कुछ गड़बड़ करने का, तो उसको भी लगे कि नहीं, लोगों की आंख खुली हुई है, सीएपीएफ वाले देख रहे हैं, सीएपीएफ वाले हर रोज सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, अगर कहा, मतलब मुझे इसमें कोई ये नहीं नजर आता कि क्यों शांति बना के रखी जाए, क्यों चुप रहा जाए, कि उनको जो सुनवाई है उनके बारे में। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा है तो हम शांत हैं, मुंह बंद किए हुए हैं, ताकि कोई ये ना, लेकिन चर्चा रोज करेंगे सीएपीएफ के बारे में, ताकि अगर कोई सोचे इधर उधर करने का, वो ना कर पाए साथियों। और मैं तो कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सरकार को जिस तरह से 8वां वेतन आयोग दे दिया, एक दिन जो केस वापस करने का ऐलान कर दे, हम जो चैलेंज जो किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर को, वापस ले लेते हैं। और मैं कहता हूं, जो भी लोग इस पर सीएपीएफ को, ओपीएस के लिए, चाहे वो केस लड़ रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, है ना, ये सरकार से अपील करें कि जो है वो केस वापस ले लें जो चैलेंज किया हुआ। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए उनमें, मतलब ठीक है, आदरणीय माननीय सब ठीक है, तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सरकार से अपील करें, केस जो चैलेंज जो किया है आगे जाके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो है सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार ऐसा कर सकती, हो सकता है किसी और हालत में गई। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को ने जो चैलेंज किया उसको वापस कर लिया जाए। और मतलब पारा मिलिट्री भाइयों को भी जो है खुश हो, जिस तरह से जो 8th पे कमीशन में जो है लोग खुश हैं, वो भी करके जो है, अब मतलब अब आप कहेंगे कि कोर्ट में सब मामला है, तो उसमें क्या है, तो आप जो है एक वो लगा दे सरकार की, भाई हम वापस लेते हैं, हमने दे दिया, हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये होना चाहिए। मुझे लगता है पारामिलिट्री के तमाम भाइयों, इस मुहिम में आप साथ दीजिए। हम लोग रोज चर्चा करेंगे, रोज जो है इस तरह से एक जो है कि भाई इस तरह होना चाहिए। पारामिलिट्री भाइयों का वो जो है मतलब हक है इसमें, तो ये है ना? तो ये है साथियों। और अप्रेंटिस भाइयों, आपके लिए अच्छी खबर थी जो मैंने आपको बता दी, मैं आपके लिए फिर से समअप कर दे रहा हूँ कि एक तो जो टेक्निकल पोस्टों में, उसमें आईटीआई की बात हुई है, जो कि इस वीडियो में आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि बात हुई है, वो जो है मतलब उसको फिर से मैंडेटरी कर देंगे, आई जो टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, बाकी के लिए देखिए अब क्या कीजिएगा, देश में इतनी बेरोजगारी है, तो लोग कुछ ना कुछ, तो ठीक है, कम से कम जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें आईटीआई मैंडेटरी रहेगा, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ये उन्होंने बोला है। फिर भी उन्होंने कहा कि बात हुई है, लेकिन जब वो आ जाए तब तक हम जो है नहीं मानेंगे, आ जाए तभी हम। चलिए, ये बात भी सही है कि जब तक आ नहीं जाता तब तक ये नहीं करें, लेकिन उन्होंने कहा है कि बात हुई है उनकी, तो ये आगे हो जाएगा ये वाला। और भर्तियां भी बढ़ने वाली हैं। तो ये 2 जो आपके लिए सबसे बड़ी खबर थी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी, तो वो ये खबर थी। तो ये मैंने आपको उसका भी बता दिया। ये अबसुद रहमान ये कौन है? अगर मैं आपको इस चैट से ब्लॉक कर दूं तो फिर कैसा रहेगा बताइए? अगर आप एक ही चीज को आप पूरा जो है उसमें आप किए हुए कमेंट में, अगर मैं इसमें ब्लॉक कर दूं लाइव से, फिर आप क्या करेंगे? आपके इस स्पैमिंग के कारण जो है कई लोगों के जो काम के में वो छूट जाते हैं। और मैं आपके आपके मैसेज को पढ़ूंगा ही नहीं, आप लिखते रहिए। चलिए, ब्लॉक ब्लॉक तो मैं नहीं करूंगा, आप लिखते रहिए, मैं आपके मैसेज को पढ़ूंगा ही नहीं।
और यही अभी तो आप ही थे ना जो कह रहे थे कि 8 सीपीसी नहीं आएगा। आप तो मतलब बाकी नेता लोग तो चर्चा कर ही रहे थे, बड़े-बड़े नेता से वो भी चर्चा कर रहे थे कि नहीं नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग, है ना? है? और आप यहाँ पे दे रहे थे रोज कमेंट कि इसमें आ गया, उसमें आ गया, इसमें आ गया, नहीं होगा। अब आप जो है लेके आए हैं दूसरी चीज़। तो आपको जब पता है सब तो आप अपने पास रखे नहीं, आप भी वो चैनल स्टार्ट कर दीजिए, आप भी शुरू हो जाइए। साथियों, जिनको कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछें, मैं सवाल लेता हूँ। ये फालतू के सवाल मैं स्किप करूंगा, इसमें देखिए अब कुछ लोग छूट जाएंगे। तो मुझे और हाँ, मैंने जो जो तमाम एक्सप्रेस मेंबर्स थे जिन्होंने सवाल जिनसे जिनको मैंने कहा था कि आप अपने सवाल भेज दीजिए, तो उनके जो उन्होंने जो सवाल भेजे थे, जो एक्सप्रेस मेंबर्स थे, उनके सवाल के जवाब हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो वो हालांकि हमने इतनी रिकॉर्डिंग कर ली है कि मेरे पास भी बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो सारे जो सवाल थे आपके, जो एक्सप्रेस मेंबर्स के सवाल थे, उनके जवाब मैं सोच रहा हूँ कि कल उसको लगा दूं, उसको पब्लिश कर दूं, तो वो आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि आपको भी बड़ी बेचैनी थी। तो जो एक्सप्रेस मेंबर्स ने सवाल पूछे थे, जो उनके सवाल थे, उस सवालों के जवाब हमने ले लिए हैं। तो वो सवाल भी जो है, वो वीडियो हम कोशिश करेंगे कि कल आपके लिए वो अवेलेबल हो जाए, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। दुष्यंत मलिक जी, दुष्यंत जी, हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। आर्ट्स पे कमीशन है, गवर्नमेंट देखिए किस फार्मूला का यूज कर सकती है। पे कमीशन का देखिए फार्मूला एक ही होता है, ठीक है, अगर पे कमीशन है तो, है ना। बाकी जो है अब वो रिव्यू बोर्ड वो सब तो अब खत्म हो गया जो कह रहे थे, है ना। तो ये है। तो तो इसलिए अभी और अभी इस पर अभी कोई टर्म्स एंड रेफरेंस नहीं आया है। मैं आप लोगों को बार बार फिर से साफ बता देता हूँ कि दूसरों के झांसे में मत आइएगा। अभी टर्म्स एंड रेफरेंस क्लियर नहीं हुआ है। कौन कौन चीफ बनेगा, कौन दो मेंबर होंगे, और कौन क्या करेंगे, किस इस पे होगी जो उनका रिपोर्ट बनेगा, तो वो सब चीज। तो फिटमेंट उटमेंट तो अभी कहीं कुछ नहीं है। फिटमेंट उटमेंट अभी बहुत समय लगेगा। अभी फिटमेंट उटमेंट एकदम नहीं आएगा। तो जो भी बता रहा है आपको एकदम झूठ बता रहा है, गलत बता रहा है, अपने चैनल के लिए आपका भावनात्मक शोषण कर रहा है। अगर वो ऐसा कोई बता रहा है कि इतना बढ़ जाएगा अभी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए एकदम आप जो है वो सबको एकदम इग्नोर करिए। और अपने यहाँ पर मैं फिर से आपको दावा करता हूँ कि पहले खबर मैं ही आपको दूंगा। ये मैं बता रहा हूँ। कुछ भी होगा पहले खबर मैं आपको दूंगा और यहीं से मिलेगी, ये आप तय मानिए। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी को ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो है चैनल को एक्सप्रेस लेवल ज्वाइन करके उसके बदले हम उनको कम्प्लीमेंट्री फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, सुविधा भी दे रहे हैं। आपके लिए एक्सप्रेस हॉटलाइन है। आप जो है आपके सवाल, आपके जवाब, आपको एक अलग से एक नंबर मिलेगा जिस पर कि आप बात कर सकते हैं, अपने सवाल दे सकते हैं, है ना। अगर नहीं फोन उठा तो आपको कॉल बैक आ जाएगा। तो क्योंकि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक आभार करने का ये जरिया है, जिसको कि हम एक्सप्रेस के जरिए, मतलब एक्सप्रेस हॉटलाइन आपके लिए रहेगा। तो आप एक्सप्रेस मेंबरशिप ज्वाइन करें और चैनल को मजबूत करें। बेसिकली आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझिए आप, क्योंकि ये चैनल आपका रहेगा, तो आपके लिए ही आवाज उठा रहा है ना, आपके लिए ही काम हो रहा है ना। तो आपके फायदे की चीज एक प्लेटफॉर्म रहेगी जो कि कमिटेड प्लेटफॉर्म रहेगा। वहां पे कुछ भी इधर उधर व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। जो बातें होगी वो काम की होगी, और वही बातें होंगी जो क्रेडिबल है, जो ऑथेंटिक है। ये नहीं कि कहीं से कुछ किसी का कुछ और पड़ गया। आजकल ट्रेंड है कि दूसरे अखबार में, दूसरे चैनल में देख लिया और वो उसको चला दिया। अब दूसरे में से मैं उनको तमाम जो अप्रेंटिस वाले लोग हैं, मेरा वीडियो अगर मैंने देखा है एक दो को, मैंने सबका लिंक रख लिया है। मेरा कंटेंट है तो मेरे हिसाब से ही यूज होगा, मेरे अनुसार ही यूज होगा। बाकी मैं सबको कॉपीराइट भेजूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं खून पसीना जलाऊंगा। और कोई आपकी क्या यूट्यूब पे आप क्या उसका पैसा नहीं लेते हो आप? तो मेरा कंटेंट है तो मेरे हिसाब से, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन से ही यूज होगा। ये जान लीजिए, ये सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। आपको बकायदा मुझे मेल करके आपको परमिशन लेनी होगी और टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होगी। बिल्कुल। और मैं उसके लिए नॉमिनल अमाउंट चार्ज करूंगा, बिल्कुल साफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जरूरत है चैनल के लिए।
और ऐसे अगर किसी ने भी यूज किया है, 2 मैं भी बता दे रहा हूँ, 2 लोगों ने यूज किया हुआ, मुझे वो आ गया है मेरे पास नोटिफिकेशन में और उनका मैंने लिंक रख लिया, कॉपीराइट भेजूंगा, तो जल्दी हटा दीजिए या नहीं तो फिर उसको बात करिए, उसको मेल करिए, आप परमिशन लीजिए। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए अगर मेरा कंटेंट यूज करेंगे आप तो मेरी इजाजत से यूज करेंगे, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, मैं निकलता हूं ठंड में बाहर, मैं धूप में जाता हूं बाहर। और ये नहीं कि बस क्रेडिट अंगवानी लिख दी और वीडियो चला लिए, मतलब दुनिया में सबसे होशियार आप। क्रेडिट लगा दिए और हो गया, हम बैठ के अपना घर में बैठ रहे हैं, ठंडा में बैठे रहे, हीटर जला के हैं और दूसरे का वीडियो लेके क्रेडिट लगा के हो गया। और हम यहाँ जो है रात के साथ उसे ज्वाइन करने के लिए कहें लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आगाह कर दे रहा हूँ उनको, एकदम कॉपीराइट भेजूंगा। क्योंकि अभी जैसे लोग हैं ना, 4 लोग, अभी 4 टीचर हैं आपके, ये आईटीआई पढ़ाते हैं, आईटीआई के लिए कोचिंग कराते हैं, वो चारों बाप बाप कर रहे हैं, रोज दिन रात मेल भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, हमारा कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दीजिए। और उसमें तो एक ऐसा था कि उसको मैंने पहले भी भेजा था, गुलाब नहीं करेंगे, और फिर वो कर रहा था, और इस बार एकदम उसको काट छांट के एकदम छोटा निकाल के सिर्फ जो है उसका किया था, फिर भी पकड़ लिया यूट्यूब ने और हमको भेज दिया। उसको मैंने भेजा है और फिर वो करा के इस बार आखिरी बार है, अब पिछली बार भी कह रहा था आखिरी बार था। तो ऐसे लोगों को मैं तो चोरकटों को बिल्कुल मैं ये हूं, क्योंकि भाई ये बिल्कुल ये है कि आप एक तरह से कह लो कि आप मेरे घर में चोरी कर रहे हो, अगर मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना इजाजत के आपने मेरा कंटेंट यूज किया तो मैं कॉपीराइट भेजूंगा और आपका चैनल खत्म हो जाएगा, आप जान लीजिएगा। इसलिए 2 लोगों को मैंने अभी देखा है, मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, बाकी जो भी यूज कर रहे हैं परमिशन लीजिए, तभी आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और मैं ये अच्छे मन से कह रहा हूं, क्योंकि ठीक है बहुत सारे चैनल दूर दराज में रहते हैं, वो शायद उनको तो हाँ तो ठीक है, मैं अगर आप कंटेंट ला रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप उस कंटेंट के बदले ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं जाएगा, फ्री में कुछ भी नहीं जाएगा, तो आप कंटेंट यूज कर रहे हैं क्योंकि आप उस कंटेंट से बना रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप या तो हमारा हमने ये भी बना रखा है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप जो हमारा कंटेंट यूज कर सकते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो आप हमसे बात कर लीजिएगा विथ प्रॉपर, एकदम जो मेल करिए, चैनल का मेल है, आप उस पर मेल करिए, अगर आपकी बात लगेगी जेन्युइन तो हम बात करके और आपको हम जिसको हम अलाउ करेंगे वही यूज करेगा, ये जान लीजिए आप। क्योंकि चोरकटों को तो मैं, गलत करने वालों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। तो साथियों मैं कमेंट थोड़ा लेता हूँ, बाकी देखिए 8th पे कमीशन के बारे में मैंने बता दिया कि 8th पे कमीशन अभी ऐलान हुआ है, प्रधानमंत्री ने गठन की मंजूरी दी है, अभी गठित नहीं हुआ है, इसको गठन किया जाए इसकी मंजूरी दी है, तो गठन होगा, सब कुछ होगा, उसमें फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगे, तो उसके बाद फिर जब कमेटी काम करेगी तब जाकर उसके बीच में फिटमेंट फैक्टर आएगा कि भाई इस बार फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। इसलिए अभी जो भी बता रहा है सब फर्जी बता रहा है, गलत बता रहा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए हम तो आपको अपडेट करते ही रहेंगे। नम रामधारी से यूपीएस का गजट, बस आने वाला है यूपीएस का गजट। एक नेता ने कि 2 महीने कह दिया था, मतलब कुछ नेताओं को बड़ा ये शौक होता है कि हमने ऐलान किया था, उसने 2 महीने का समय दे दिया था कि 2 महीने में गजट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बता रहा हूँ गजट जो है आने वाला है एकदम। एबीसीडी रेलवे ग्रुप में टेक कंपलसरी होना चाहिए, टेक्निकल में तो आईटीआई कंपलसरी तो है, तो बात तो किया है उन्होंने ना, आप वो वीडियो में है तो आप देख लीजिए ना, वो तो है, वही कह रहा हूं कि आपकी 2 बड़ी मांग थी, इसलिए मैंने खुशखबरी उसको कहा था कि भाई आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं है ये। दिलीप तिवारी जी धन्यवाद जी। टेक्निकल में रहेगा आईटीआई, बाकी में आईटीआई नहीं रहेगा, मतलब कंपलसरी रहेगा।
जी, दिलीप जी सही कह रहे हैं, लगता है एक दिन जो चौंका देंगे, और वो मुझे है अंदाजा इस बात का, वो कब आएगा। लेकिन ठीक है, ज़्यादा बेमतलब में बोलना नहीं चाहिए। हाँ, अभी जी आपको तो कह ही दिया कि आईटीआई जो है रहेगा उसमें। राहुल पांडे 34,540 का, नहीं सर अभी कुछ नहीं, इसी में अभी थोड़ा आपका लगा हुआ था, उसको पता करूँगा, बात करूँगा, फिर जो है बताऊँगा। आरुष लाइफ लाइफ सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, मैं अच्छी ही बात करता हूँ, खराब तो मैं मानता हूँ कि मैं नहीं करता। प्रफुल्ल जी, अब बस यूपीएस में 25 से 20 साल और 10%, ये देखिए 25 से 20 तो हो जाएगा, मुझे लग रहा है जो बात हुई थी। इन्होंने वीडियो में भी बात कही थी, इसको लेके दिया है, और जिस दावे के साथ कहा है तो लगता है कि 25 से 20 हो जाएगा। और आप 10% कर रहे हैं, वो तो 20% की बात कर रहे हैं। वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें लग रहा है। सुरेश कुमार जी, आज अच्छा लगा सर से। अरे सुरेश जी, आप अगर आईटी मतलब आईटीआई से अप्रेंटिस से हैं, तो देखिए मैंने तो वादा किया, और हमारे बारे में आप तो अभी नहीं पता होगा, हम एक बार साथ हो जाते हैं किसी को तो हो जाते हैं, फिर हम उसमें नफा नुकसान नहीं सोचते। हालांकि हमेशा हमको नुकसान ही हुआ, लेकिन आप भाइयों के लिए जरूर कहूंगा कि पहली बार है कि जिनके लिए मैंने इतना वीडियो बनाया, उन्होंने दिल खोल के समर्थन किया। शिक्षकों के बाद आप ही हैं एक जो कि दिल खोल के समर्थन दे रहे हैं, चैनल को बढ़ा रहे हैं। शिक्षकों ने बहुत किया, उसके बाद आप कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी थोड़ा सा जो है, और पैरामिलिट्री भाई वो कहीं और अभी रहते हैं, पैरामिलिट्री भाई। तो मैं तो कहता हूँ पैरामिलिट्री भाई को कि जहाँ वो जिनको देखते हैं, जिनके लिए तो उनको कहें कि वो जो है अपील करें एक बार सरकार से कि चैलेंज वापस कर लें। तो इसलिए आपको सुरेश भाई, आपको चिंता नहीं करना है। अब साथ हैं अप्रेंटिस के, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा आवाज उठती रहेगी। आप बढ़ाते रहिए चैनल का दायरा, हम आवाज उठाते रहेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि देखिए ये हमारी मजबूरी भी है ना, चैनल अगर नहीं अपने पाँव पे खड़ा होगा तो फिर हम कैसे इसमें समय दे पाएंगे, ये बताइए, है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को आपको समझना होगा। मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मैं कोई यूनियन का नेता नहीं हूँ, है ना। इसलिए साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई ये चैनल ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं, आप उसको करके सपोर्ट करिए, फिर आप और मजा देखिएगा, फिर तो मैं बिल्कुल। अरे भाई, ये प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए यार, ऐसे मत बोलिए। हमारी आपको हमारी उम्र लग जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं मौर्या जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मतलब ऐसा हम क्या पता, लेकिन मैं आपके लिए मजाक में भी वो बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन किसी की उम्र किसी को मत दीजिए, नहीं नहीं, प्लीज। और आपने ये एक बार नहीं, इतनी बार मैं समझ सकता हूँ अप्रेंटिस के साथ जो बीत रहा है, जिस हालात में वो रह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप ऐसे ना। प्लीज आइंदा आप ऐसी ना लिखें, कोई भी ना लिखे आपको हमारी उम्र लग जाए, नहीं। ये सब मैं फिर अगली बार जब होगी बैठक, चूंकि अब देखिए थे ना उस दिन 8वां वेतन आयोग का मसला था, तो उसमें से बड़ी जल्दीबाजी में हमने ये रिकॉर्ड किया, उनके पास भी थोड़ा लोग वोग थे ज़्यादा। तो इसको मैं करूँगा अभी, क्योंकि इस पे देखिए बीच-बीच में मैंने आपको कहा है ना कि मैं तो ये इस फिराक में रहता हूँ कि आपकी बात जो है ना हर रोज़ किसी न किसी बहाने उठती रहे, ताकि जो है ना एक माहौल बना रहे। इसलिए हम तो आपसे ज़्यादा, आप तो क्या बोलेंगे, हम तो जब भी मौका मिलता है कोई भी ऐसा है, हम कर लेते हैं कि भाई आपके अप्रेंटिस के एजेंडे को बढ़ाना है, उनकी माँग को आगे बढ़ाना है, उनको सपोर्ट करना है, ये दिमाग में हमारे सर, मैंने कई बार लाइव में भी उधर-उधर भी बोला है कि भाई अभी अगर मेरे प्रायोरिटी में कोई है तो अप्रेंटिस है। इसलिए अप्रेंटिस साथियों,
आपको भी धीमी रफ्तार नहीं करना है, आपको भी चैनल को आगे बढ़ाना है, आपको भी चैनल को इतना दायरा बढ़ाना है ताकि हमें सोचना ना पड़े और हम मन लगा के इसी में रम जाएँ और आपके लिए बस करते रहें। अब देखिए ये सज्जन है, पता नहीं क्यों फ़ोन कर रहे हैं अभी और उनको पता है कि मैं लाइव हूँ। अब देखिए आप सुन लीजिएगा आप लोग, मैं स्पीकर पे लूँगा। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। आप अंगवानी चैनल से बोल रहे हैं? जी। सर, मैं रेलवे रिटायर्ड कर्मी हूँ सर। अच्छा, और अच्छा। मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है। जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैम बोल रही हमारा हैं आप? बेटा भी रेलवे कर्मी है जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, सही नहीं। बात है, आपने सही तरीके से प्रॉब्लम को उजागर किया है सर। और मैं एनआरएमयू से जुड़ी हुई हूँ। मेरा अच्छा, नाम, मैं रिटायर्ड मेट्रन थी, अच्छा। सिस्टर रत्ना। और महामंत्री जी ने जो जिस तरीके से आज आवाज बच्चों को बचाने के लिए जो की आवाज उठाई है सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, उन्होंने ही इनफैक्ट पहली दफ़ा देखिए मैं बहुत दिल का साफ आदमी हूँ इसलिए लोग कुछ भी कहें लोग उन्होंने ही मुझे पहली दफ़ा जब मैं अप्रेंटिस कर मैं वो लोग कहते थे कि आप जी, अप्रेंटिस के बारे में आवाज़ उठाइए तो मुझे लगता था कि लोग उन पर कमेंट करते हैं कि अप्रेंटिस तो मैंने कहा कि अब नौकरी नहीं है तो उसमें वो क्या करेंगे? जी, लेकिन जब हमने बात की तब उन्होंने बताया कि नहीं, नहीं ये मसला है हम लोगों से जुड़ा हुआ क्योंकि इसमें अगर नई भर्तियाँ आएँगी तभी तो लोगों के पे जो लोड बढ़ रहा है, काम का जो बोझ है वो भी तो कम होना है। जी, तो जी। ये रेलवे का तो फिर हमने कहा कि अच्छा तो फिर इससे सर, आप बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं और रेलवे कर्मी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एलन पाठक जी का देखा हमने, और महामंत्री जी का के तो साथ सर हुँ, हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं। हुँ। महिला उसमें तो, तो लेकिन आप मुझे कहाँ आपका से चैनल इतना पसंद आया कि इतना सटीक और बहुत अच्छे तरीके से हर बात को आप वो करते हैं सर। कर्मचारियों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो अफसरशाही इतनी हावी है सर, बिना मतलब बच्चों का शोषण हो रहा है, इस आवाज को आपने बहुत जोरदार तरीके से अपने चैनल से चला। आपको बधाई हो बेटा। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। अभी हम लाइव हैं मैम, है ना? तो आपका नंबर सेव कर लेते हैं। हम जी तो बिल्कुल सेव कर लीजिए, महामंत्री जी के पास भी सेव है मेरा नंबर। जी, जी, ठीक है मैम। कहाँ जी से जी। बोल रही हैं मैम? जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। अच्छा, आप मैं लखनऊ से हैं, ठीक है जी, मैम। रेलवे हॉस्पिटल में अच्छा। मैं रिटायर्ड मेट्रन हूँ। हुँ, हुँ। और मैं 2018 में रिटायर हुई हूँ। और मैम मेरा बेटा, मैम मैं ये कह रहा था मैं अभी लाइव ही हूँ, तो आप जी अगर कुछ कहना चाहें आप, तो मैं आपकी आवाज़ जो है लोगों को सुना देता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहें तो आप संदेश दे सकती हैं। जी, मैं यही जब भी जाती हूँ तो मैं तो रिटायर्ड हूँ, जी। लेकिन फिर भी मैं रिटायर्ड एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई हूँ। हुँ। और लेकिन मेरा यही कहना है सर कि का बहुत शोषण होता है। बच्चे जब हम लोगों से ये सवाल करते हैं तो हमें अपना जमाना याद आता है कि हमारे समय हम लोग एकजुट होके, कि कोई भी अगर कहीं से भी कोई अफसर हम लोग के लिए वो करता था, गलत तरीका इस्तेमाल करता, तो हम लोग उस आवाज को करते थे, वो सुनी जाती थी। आज बच्चों की सुनी नहीं जा रही। चाहे वो ट्रेन मैनेजर हो, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे हॉस्पिटल में सिस्टर हो, यूनियन खत्म करो, ये करो, अफसर लोग पीछे से ये सब करते हैं। और बच्चे बेचारे इतने परेशान हैं कि उनका शोषण कर करके काम कराया जा रहा है, जो सत्यता है। आपको मैम चलिए आपने फ़ोन कर ही दिया है, तो लोग भी आपको सुन रहे हैं, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं चैनल से भी लाइव जा रहे हैं। ये आपको भी लगता है ना कि यूनियन का रहना कितना ज़रूरी है रेल में? सर, यूनियन का बिल्कुल रहना जरूरी है, क्योंकि यूनियन आज हमारी जो है एनआरएमयू, जब एजीएम अभी हुआ था रिटायर्ड एसोसिएशन में, हम लोग भी गए थे। जी। और सर जो है, इसलिए जरूरी है यूनियन, क्योंकि कर्मचारियों के विरोध में जो शोषण होता है, यूनियन ही सब हम लोग को हमारे हक दिलवाती है। नहीं तो हम लोग से तो मजदूरों की तरह काम लिया जाए अंग्रेजों के जमाने में, जैसे चिमनी के अंदर डाल के, चिमनियां होती थी ना सर पहले, जी, 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 जी। उन चिमनी में लटका के, और रेलवे कर्मी के बच्चों से वो चिमनी साफ करवाई जाती थी। उस तरीके से अब हाल हो गया है। ना तो कर्मचारियों की भर्ती है, ना कुछ है। बहुत बुरा हाल है कि कर्मचारी के ऊपर 3-3 कर्मचारियों का काम है। बिल्कुल, बिल्कुल और जी कर्मचारियों की कमी किल्लत तो है ही, कमी है ही और उस जी पर से जब जिस तरह से ठेके पर लोग रखे जा रहे हैं, जिस पर कि
शिव गोपाल जी ने भी बातचीत के दौरान जो महामंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छी आवाज उठाते हैं। 7th पे कमीशन भी उन सब दिलाया हुआ, सारे हक हम लोग के दिलाते हैं वो, जो आज सच में यूनियन में एनआरएमयू में हमारे महामंत्री जी के ही दिलाए हुए हमारे सारे हक है। हमें गर्व है उनके ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं इस मंच से ही आपके अपने महामंत्री जी को प्रणाम करती हूँ और मैं सच में बेटा आपकी बहुत मुक्त कंठ से बिल्कुल तारीफ करती हूँ। आप ऐसे चैनल को बिल्कुल बढ़ाते रहिए। नहीं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो चैनल बढ़ाते रहेंगे और अच्छा भी करेंगे। जी। अभी हम आपके साथ और बच्चे भी हमारे जुड़ेंगे जो इतना शोषण जिनका हुआ है, वो लोग अभी आपको बताएंगे अपनी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस तरह से लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे तो चैनल क्यों नहीं अच्छा करेगा, बिल्कुल अच्छा करेगा। और हमारा मकसद ही है तो कि भाई आपकी बात, जो भी लोग हैं उनकी बात उन तक पहुंचा देना जहां से उनके समस्या का समाधान हो। और बच्चों को देखते हैं बेटा नौकरी करते हुए तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। जी जी इतनी नहीं थी। अब तो नौकरी से ही निकाल देने का बताइए, हम तो देख के दंग हो गए। हाँ, ये अभी हमने उस पर भी वीडियो डाला था, वहां पे गए थे दिल्ली डिवीजन में जो है एनआरएमयू का जो है, सब देख लिया आपके हमने वीडियो। अभी आपका हमने लाइव भी देखा, महामंत्री जी का भी देखा। जी 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 जो आप महामंत्री जी जो गुस्से में है अफसरों के ऊपर। जी सही बात है, अफसरों बंगले से लेके सब जगह काम कर, अफसरशाही बहुत ज्यादा है। एकदम डिक्टेटरशिप चल रही है सीधे। हाँ, ये अंग्रेजों वाला जो होता है ना, वो ब्रिटिश राज वाला टाइप से अभी तक गया नहीं अफसरों का, देखते हैं। जी जी हाँ, अभी गया नहीं है, लेकिन हमने महामंत्री जी से के बिना पूछे हम क्षमा चाहते हुए हमने इस चैनल में बोलना पड़ गया। हमारी आवाज अपने आप निकल गई क्योंकि हम एनआरएमयू के हो रहे हैं कार्यकर्ता, इसलिए हमारी आवाज अपने आप निकल गई। कोई बात नहीं मैम, अब आप देखिए, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, आप एनआरएमयू की हैं, कोई एनएफआईआर के भी हो, किसी के भी हो, लेकिन है तो सब रेल कर्मचारी ना। और जब बात कर रहा है तो वो अपने रेलवे से, चूंकि कर्मचारी है तो वो रेलवे से इतना प्यार करता है कि वो चाहे कहीं भी रहे, वो जब रेलवे की बात आएगी तो वो एक हो ही जाएगा ना। वो तो सिर्फ देखेगा कि मैं, रेल से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। जी बिल्कुल, हम नहीं चाहते हमारी रेल प्राइवेटेशन पे जाए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी रहे, किसी भी संगठन से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप एक रेल कर्मचारी, और रेल कर्मचारी जिसने अपने उम्र का इतना सेवा वर्ष जो उसने रेल को दिया उसके सेवा में, तो वो रेल से हमेशा चाहेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का, रेल का अच्छा हो। और रेल का तो इतना क्रेज रहता है कि हम लोग रेल में नहीं है फिर भी बड़ा अच्छा लगता है रेल का वीडियो वगैरह। तो आप बेटा कहाँ पे पत्रकारिता करते? मैं मैम दिल्ली में हूँ जी। अभी यही चला रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा अभी मैम। जी जी बहुत अच्छा चैनल, आपका बधाई के पात्र चैनल है। हाँ तो ठीक है मैम, लगे हाथ तो चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी करिए, लोगों में फैलाइए भी, और ज्वाइन वाइन करा के थोड़ा सपोर्ट भी कराइए संभव। अच्छा, बच्चों को ज्वाइन कराते हैं आपके चैनल को, अपने बेटे से भी बात कराएंगे। ठीक है, बच्चों को भी ज्वाइन कराएंगे। ठीक है मैम, तो मैं बात लाइव पे हूँ तो मैं उस पर बात करता हूँ। आपकी बात लोगों ने भी सुनी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने चैनल के बारे में अपनी बात रखी। क्या नाम था मैम, मैं सेव कर लूँ? मेरा नाम रत्ना देव है। ठीक है मैम, लखनऊ। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू जी। साथियों, तो मैंने तो सोचा था, लेकिन अब मैम थी तो क्या, लेकिन ऐसे ही फोन आते हैं रात में भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और आज तो मतलब गजब, एक देवघर से दिन में अप्रेंटिस भाई का इतना, मतलब मैं सिर्फ सुनता रह गया, मैं क्या करूं। इतने वो आग बबूला थे कि मैं आपका चैनल इतना बढ़ा रहा हूं और आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं 3 दिन से आपको फोन लगा रहा हूं। मैंने बोला था कि भाई साहब देखो, होता क्या होता ना कि चैनल जो है ना, देखो कभी मैं फोन, हो सकता है क्योंकि कुछ और भी कर रहा हूँ, नहीं हो सकता है रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ आपके लिए तो नहीं उठा पाऊँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मैसेज करके छोड़ दो। व्हाट्सएप पे जो आप बात करना चाह रहे हो वो आप जो है ना मैसेज करके छोड़ दो, बाकी हम जो है आपको, आपकी बात जेन्युइन होगी तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जवाब जरूर दूंगा मैं, अगर आपकी बात सही रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पे गुस्साइए मत। आपको अगर कोई बात आप कर रहे हैं तो आप जो है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिए, बस कॉल वॉल के चक्कर में मत पड़िए, मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको। मौर्या जी, लगता है माहौल टाइट है आपका।
कि आज से आपको प्यार हो गया हमसे और आप जो है चैनल को हर जगह भेज रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ था भाई? अब हम लोग तो चलिए कोई बात नहीं, जब से सही बस बढ़ाते रहिए। जी मैम, मैम बिल्कुल अच्छी थी और मैम बिल्कुल मतलब हम लोगों के घर में माता समान थी, वो रिटायर्ड कर्मचारी थी और उन्होंने जिस अच्छे ढंग से देखिए ये होता है यूनियन क्यों ज़रूरी है उन्होंने वो बताया, कि आप अगर मतलब देखिए अभी रात है सा मतलब आप समझिए 11:30 बज रहा है। लेकिन रेल को लेकर जब बात होता है ना तो आदमी जग जाता है, आदमी उसको लेके सोचता है जब जिस तरह से एनआरएमयू का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और वो तो मैं सुन के आश्चर्य हो गया कि अगर भाई उसने मतलब ठीक है चलिए कुछ भी हुआ हो भाई आप मान लीजिए लड़ाई झगड़ा भी हो तो उसमें आप जो राजद्रोह के समान वाला केस थोड़ी ना लगा दीजिएगा, उसको नौकरी से निकाल दीजिएगा। ये तो बिल्कुल ये अंग्रेज राज ब्रिटिश राज वाला ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे ही है तो उसको लेकर तो हमने कहा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए हम तो खुद ही कहते हैं हम तो रेलवे में नए हैं, हमको बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन जब जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, रेलवे में बहुत समस्या है। और अगर ये यूनियनें हट गई, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ अगर ये यूनियनें हट गई तो जितना भी आप आज के कहते हैं ना हम आज के ज़माने के हैं, हम आज के ज़माने के कंप्यूटर लैप मेल-वेल कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अब 14-2 में चले गए ना, 4 लोगों को अभी फिलहाल दिल्ली डिवीज़न से निकाल दिया दिल्ली में। बताइए? मतलब अरे भाई उसमें भी होता है, उसका भी नियम है, अगर आप किसी पे 14(2) लगाएँगे तो उसका नियम होता है। कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वो इंक्वायरी गठित होगी, उस पर जाँच होगा, आपको मौका दिया जाएगा आपकी बेगुनाही साबित बिना कुछ किए 14-2 पे निकाल देना, ये तो मतलब सरासर ये है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए वगैरह मुझे ऐसा नहीं मुझे भी लगता था कि यूनियन-वूनियन लेकिन अब जब देखा, जब वहाँ के हालात देखता हूँ, जब कर्मचारियों से बात करता हूँ, जब कर्मचारियों की बात सुनता हूँ, तो यूनियन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है ना इसलिए मतलब मैं तो देखिए वही कह रहा हूँ, मैं तो बस चैनल के लिए चलो ठीक है, कुछ करना था तो चलो भाई हम तो जो करते देखो ईमानदारी से करते हैं, दिल में 6-5 नहीं रहता, तो आपके लिए ठीक है ये है तो ये करेंगे और और मैं एकदम इस बात के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए कि मैं आप सपोर्ट करेंगे, मैं जो आपने सोचा ना मैं वो भी कर दूँगा, इतना है हमारे में। दिलीप तिवारी जी, कोट पैंट वालों का कुछ करें, ये चैनल वाले आपका कंटेंट चोरी कर रहे हैं। आप सिर्फ मुझे उसका लिंक भेज दिया कीजिए चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी देख लीजिए हम सबको सही कर देंगे। आप खाली हमें चाहे उस कंटेंट का लिंक क्योंकि अगर आप सीधे कुछ नहीं कर कोई बात नहीं, आप हमें भेज दें। क्योंकि मैं गलत करने वालों को, चाहे चोरों को छोड़ता नहीं हूँ। तो इसलिए जो है आप उसका लिंक भेज दीजिए। अरे बाबा रे! ये देखिए बेन 10-10 लिखा है, इसमें जो है मतलब ये लगता है बहुत डरा हुआ आदमी। ये लिख रहा है हिंदू राष्ट्र में यूनियन है, अगर मुस्लिम आ गए तो यूनियन खत्म इसलिए मोदी सही है। हद है। मुझे इसको इस कमेंट को पढ़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के पढ़ा ताकि आपको पता चले कि कैसे-कैसे लोग हैं, हिंदू, मुसलमान इनको हर जगह चाहिए। हाँ, वो मुझे लिंक मिल गया है। मैंने कहा तो मैंने साफ-साफ कह दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा बिना मेरे परमिशन के अगर किसी ने यूज़ किया है तो। मैंने 2 चैनल का देखा था, वो लिंक है मेरे पास, मैंने रख लिया है और वो बिना मेरे परमिशन के यूज़ करेगा तो मैं एकदम नहीं छोड़ूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो साथियों मुझे लगता है अब इजाज़त दीजिए आज के लिए, कल फिर मिलेंगे, है ना? कल अब आपके पास अभी कंटेंट बहुत है आपके लिए, हमने बहुत रिकॉर्ड किया है, आपके पास आएगा, बहुत सारे कंटेंट आएँगे आपके पास। ठीक है, चलिए गुड नाइट साथियों, गुड नाइट।